हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज को स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो में एसपीयू सीरीज का पार्ट 1 डिस्कस किया जाएगा। व्यूवर्स, एसपीयू की ये जो सीरीज हम ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं, इस सीरीज में हमने एसपीयू के तमाम पास्ट पेपर्स को शामिल किया है। इस सीरीज में हमने एसपीयू के पेपर्स को हमने 70-30 की रेशो से डिस्कस किया है। 70% पास्ट पेपर्स को हमने डिस्कस किया है, उसके साथ साथ 30% हमने ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे एमसीक्यूज शामिल किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं। व्यूअर्स, एसपीयू की इस सीरीज को कंपाइल करने में, सॉल्व करने में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो से काम किया है। इसके बावजूद अगर किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स, जितने भी एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बावजूद आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो, किसी भी सीरीज को हरफ आखिर ना समझते हुए अपनी फर्दर प्रिपरेशन, तैयारी जारी रखें। चलते हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। व्यूअर्स, ये हमारे सामने एसपीयू के ओरिजिनल पेपर्स मौजूद हैं। इन तमाम ओरिजिनल पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। जितने भी एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये साबका पेपर्स में से लिए गए हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 में हम 2018 का एसपीयू का पेपर डिस्कस करेंगे। 2018 में जो एसपीयू का पेपर हुआ था वो कुल 80 नंबर का पेपर था। आज की इस वीडियो में हम इसी पेपर से स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 हम तमाम पास्ट पेपर्स को इस एसपीयू की मुकम्मल सीरीज में डिस्कस करेंगे। चलते हैं ई टेस्ट यूट्यूब चैनल की स्लाइड्स की जानिब, ताकि डिटेल के साथ इन एमसीक्यूज को, इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। व्यूअर्स, एक पोर्शन था एसपीयू के 2018 के पेपर में, उसमें एक वर्ड दिया गया था, कहा गया था कि इसे इंग्लिश में अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें। हमारे पास जो वर्ड है वो है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। इसे जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो हमने इसे सेंटेंस में कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्यूअर्स, अगर आपको पेपर में कोई भी वर्ड दिया जाता है, कोई भी लफ्ज़ दिया जाता है, उसे आपने इंग्लिश सेंटेंस में इस्तेमाल करना है तो कोशिश करें कि आसान से आसान अल्फाज में उसे इस्तेमाल किया जाए। ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी, इसका मतलब है ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लें ताकि हर वीडियो में बार बार आपको ना बताना पड़े। जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था। ये जो आंसर है ये हमने आपको सॉल्व आउट करके दिया है। इसके अलावा ये जो शॉर्ट डिटेल है ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है, ताकि आने वाले पेपर्स की आपकी मज़ीद बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पास्ट पेपर्स को मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है, ताकि फ्यूचर में कभी भी 10, 20, 30 साल के बाद इस सीरीज़ को या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के किसी भी पेपर को, वीडियो को देखा जाए तो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। एक वर्ड दिया गया है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को आपने अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, अपने लफ्ज़ों में एक सेंटेंस बनाना है और उसमें आपने रिक्रूटमेंट का इस्तेमाल करना है। इसका जो सेंटेंस हमने बनाया है वो है द रिक्रूटमेंट डेट हैज़ एंडेड। ये ऐसा सेंटेंस है जो अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं। जितने भी उम्मीदवार अप्लाई करते हैं वो इस सेंटेंस को अक्सर पढ़ते हैं, इसलिए इसी सेंटेंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ताकि अगर फर्दर फ्यूचर में पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आप इसे आसानी से लिख सकें। द रिक्रूटमेंट डेट हैज़ एंडेड, भर्ती की तारीख ख़त्म हो गई है। व्यूअर्स, ये जो सेंटेंस यहाँ पर बनाया है हमने, द रिक्रूटमेंट डेट हैज़ एंडेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। जुमले में आपने वर्ड का इस्तेमाल करना है। जो वर्ड दिया गया है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। असलम इज अ ब्रेव मैन, असलम एक बहादुर आदमी है। क्वेश्चन नंबर 4, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। आपने सेंटेंस में वर्ड का इस्तेमाल करना है जो दिया गया आपके सामने, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है नज़्म व ज़ब्त। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस, नज़्म व ज़ब्त कामयाबी की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 5, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। आपने सेंटेंस में वर्ड का इस्तेमाल करना है। वर्ड है हमारे पास मेक,
मेक का मतलब होता है बनाना। आई मेक चेयर, मैं कुर्सी बनाता हूँ। या इसके अलावा आप कोई भी आसान तरीन वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि एग्जामिनर का मकसद सिर्फ आपका नॉलेज चेक करना है। आपने कोशिश करनी है कि आसान से आसान सेंटेंस बनाएं। बिल्कुल भी लेंथी या डिफ़िकल्ट सेंटेंस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट या लेंथी सेंटेंस बनाते हुए आप मिस्टेक कर बैठेंगे और एग्जामिनर आपको पेपर में फेल कर सकता है। व्यूअर्स, मज़ीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। किसी भी वीडियो को बनाने के लिए, किसी भी पेपर को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, इसलिए हमारी हर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और हौसला अफजाई के लिए हमारी टीम की कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर की लेटेस्ट सॉल्व वीडियोज़, सॉल्व पेपर्स आपको सबसे पहले मिल सके। व्यूअर्स, इसके अलावा नोट कर लें, अगर आप स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट SPU की इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 6, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। वर्ड है, इसे आपने अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। पेंसिल, पेंसिल ये जो हम अक्सर डेली बेसिस पे यूज करते हैं लिखने के लिए, वही पेंसिल है। फर्स्ट पेंसिल वाज इन्वेंटेड इन 1795। पहली पेंसिल 1795 में ईजाद हुई। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। लफ्ज दिया गया है, वर्ड दिया गया है मॉस्क। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। इसे जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया है। फैसल मॉस्क इज नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान। फैसल मस्जिद जो है ये पाकिस्तान की कौमी मस्जिद है। इस सेंटेंस में हमने फैसल मस्जिद का इस्तेमाल इसलिए किया है, एक तो हमें हमारा जो वोकैबुलरी थी उसमें इजाफा हुआ, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चल गया कि फैसल मस्जिद जो है ये पाकिस्तान की कौमी मस्जिद है। क्योंकि बहुत से पेपर्स में पाकिस्तान की कौमी मस्जिद पूछा गया है, इसलिए एक क्वेश्चन में हमने 2-3 क्वेश्चन जो है वो। क्वेश्चन नंबर 8, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। आपने अपने सेंटेंस में प्लांट का वर्ड इस्तेमाल करना है। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स। जड़ी बूटियां, झाड़ियां और दरख्त पौधों की इकसाम हैं। प्लांट का मतलब पौधा होता है। इस वर्ड को हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया है। मजीद फ्यूचर में अगर पेपर में ये MCQ आता है तो आप इसे किसी और आसान सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। वर्ड हमारे पास है रिवर। रिवर को आपने सेंटेंस में इस्तेमाल करना है। द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान इज रिवर इंडस। पाकिस्तान का कौमी दरिया दरियाए सिंध है। क्वेश्चन नंबर 10, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस। आपने अपने सेंटेंस में प्रिपेयर का वर्ड यूज करना है। वी शुड प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द डे ऑफ जजमेंट। हमें अपने आप को क़यामत के दिन के लिए तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आपको पेपर में उर्दू का सेंटेंस दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। जो हमारे पास सामने सेंटेंस है, फिक्रा है उर्दू का, वो है, क्या तुम्हारा नाम अहमद है। इज योर नेम अहमद। क्या तुम्हारा नाम अहमद है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी आपने उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान इज 4th बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। व्यूअर्स, यहाँ पर मैं आपको एक मजीद पॉइंट बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क नहीं है, बल्कि 2020 के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 13, फिक्रा दिया गया है, इसे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान का एक खूबसूरत जिला है। अस्तोर इज द ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14, मैं कल कॉलेज नहीं आऊँगा। इसे आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आई विल नॉट कम टू कॉलेज टुमारो। मैं कल कॉलेज नहीं आऊँगा। व्यूअर्स, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है।
क्वेश्चन नंबर 15, हमें गलत लोगों की सोहबत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट एसोसिएटेड विद द रॉन्ग पीपल। वीवर इसके दो सेंटेंस बन सकते हैं, दोनों आपके सामने लिखे हुए हैं। वी शुड अवॉइड फ्रॉम कंपनी ऑफ बैड पीपल। इन दोनों सेंटेंसेस को आप इस फिक्रे में इस्तेमाल कर सकेंगे। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आप हमारी वेबसाइट नोट कर लें। हमारी वेबसाइट है www.etest.com.pk। इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें। SPU का लेटेस्ट रिसेंटली जो पेपर हुआ है सिंध में, उसका तकरीबन 90% हमारी etest.com.pk वेबसाइट से आया है। इसके अलावा पंजाब, KP के इन तीनों चारों सूबों में जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के पेपर हुए हैं, तकरीबन 50-60% पेपर हमारी etest.com.pk वेबसाइट पर आया है। इसलिए आप हमारी वेबसाइट etest.com.pk को एक बार जरूर विजिट करें। इंशाल्लाह आप इसे एक बार विजिट करेंगे, उसके बाद आप खुद भी इसे बार बार विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी E-टेस्ट को यूज करने की सजेशन देंगे। इसके साथ साथ E-टेस्ट प्लेटफॉर्म ने E-टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से E-टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर E-टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपको पहले दूसरे नंबर पर हमारी E-टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी। इसे डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी हमारी E-टेस्ट मोबाइल ऐप से करें। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रांसलेट करना है आपने उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में। चलो आओ पोलो मैच देखते हैं। लेट्स वॉच पोलो मैच। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। उर्दू का फिक्रा है, इसे आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। मैं रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। आई प्रे 5 टाइम्स अ डे। वीवर्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है जो हमने ट्रांसलेट किया है। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसलेट द फॉलोइंग उर्दू सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। उर्दू का सेंटेंस है तुम मुझे कैसे जानते हो। इसे हम जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, हाउ डू यू नो मी। वीवर्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू सेंटेंस है हमेशा अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। इसे जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 20, सुबह से बारिश हो रही है। इसे आप इंग्लिश में जब कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। व्यूअर्स, इस सेंटेंस में हमने सिंस का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि फिक्रे में मुद्दत का तयन किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 21, डी एब्रीविएट द फॉलोइंग। PWO। PWO का आपने बताना है कि ये किसका मुखफ़फ़ है। व्यूअर्स, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी पोस्ट का हो, आपने उस पोस्ट और उस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यहाँ पर PWO के बहुत से एब्रीविएशंस हैं जो कि शॉर्ट डिटेल में लिखे हुए हैं। PWO स्टैंड्स फॉर परफेक्ट वर्किंग ऑर्डर, पब्लिक वेलफेयर ऑफिसर, पोस्ट वर्कआउट, पीपल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत से PWO के एब्रीविएशंस हैं, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है वो है पुलिस वेलफेयर ऑफिसर। PWO स्टैंड्स फॉर पुलिस वेलफेयर ऑफिसर। वीवर्स, इसे याद रखें और नेक्स्ट टाइम पेपर में आपसे कोई भी एब्रीविएशन पूछा जाए तो आपने पुलिस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 22, ये एब्रीविएशन आपसे पूछा गया है SCO। SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। वीवर्स, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब मैं आपको 4-5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। 98% पेपर्स में ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। नोट कीजिएगा। नंबर 1, SCO स्टैंड्स फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO को 15 जून 2001 को कायम किया गया। SCO 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। SCO में 8 ममालिक शामिल हैं। SCO का हेडक्वार्टर बीजिंग, चाइना में है। वीवर्स, ये 3-4 पॉइंट्स जो आपको मैंने बताए हैं इन्हें याद रखें। बहुत से पेपर्स में ये तमाम पॉइंट्स रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नादरा। नादरा का एब्रीविएशन पूछा गया है। नादरा स्टैंड्स फॉर नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नादरा को 10 मार्च 2000 को कायम किया गया। इस वक्त नादरा का जो मौजूदा चेयरमैन है
वो मोहम्मद तारिक मलिक है। क्वेश्चन नंबर 24, डी एब्रीविएट द फॉलोइंग। नेटो का एब्रीविएशन पूछा गया है। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वीवर्स, बहुत से पेपर्स में 99% पेपर्स में ये एब्रीविएशन आया है और बहुत से पेपर्स में इसकी कायम करने की डेट पूछी गई है, बहुत से पेपर्स में इसके मेंबर पूछे गए हैं, बहुत से पेपर्स में इसका हेडक्वार्टर और सेक्रेटरी जनरल पूछा गया है। इन तमाम मालूमात को इसी एक ही क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, नोट कर लें। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो को 4 अप्रैल 1949 को कायम किया गया। नेटो 30 मेंबर ममालिक पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेटो का मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जो है उसका नाम जेंस स्टोल्टनबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 25, डी एब्रीविएट द फॉलोइंग। एब्रीविएट आपसे पूछा गया, एब्रीविएशन पूछा गया है आईएमएफ का। आईएमएफ स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वीवर्स, आईएमएफ जो है ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एब्रीविएशन है। इसके अलावा नोट कर लें, आईएमएफ को 27 दिसंबर 1945 को कायम किया गया। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। आईएमएफ 190 ममालिक पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा जो आईएमएफ का मौजूदा मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका नाम क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा है। वीवर, इसके साथ ही हम इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एसपीयू सीरीज के पार्ट 2 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के जो मजीद पार्ट्स हैं इस सीरीज़ के वो आपको बर वक्त सबसे पहले मिल सकें। उसके साथ साथ अगर आपको हमारी टीम की स्ट्रगल पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।